बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कलाम को आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। कुरान पाक का पढ़ना सरासर इबादत है। कुरान का पढ़ना नूर है। कुरान का पढ़ना हिदायत है। कुरान को समझना इंसान की ज़िंदगी का सबसे अजीम सरमाया है। तो आइए, जब आपको कुरान लफ्ज़ी एतबार से याद हो जाता है तो आप उसके तर्जमे को जब पढ़ते हैं तो फिर आपके लफ्ज़ी अदायगी पर उसका बड़ा असर पड़ता है। तो आइए, रहमानी एकेडमी आपको अपने दूसरे प्रोग्राम में वेलकम कहता है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अव्वल रहमानी। आज हम सूरह फातिहा, जो कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरह है, तो इसी से हम अपने असबाक का आगाज़ करेंगे। मोटा मोटा इजरा भी साथ कराऊंगा। सारी की सारी तफसील अगर करना शुरू कर दूं तो हर कलमे में, हर जुमले में बहुत सी ऐसी निकात होती हैं जिनको आपको समझाना बहुत ज़रूरी होगा। तो मोटा मोटा मसला इंशाअल्लाह आपसे अर्ज़ करता रहूँगा। आज का हमारा सबक है सूरह फातिहा के इब्तदाई आयात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी इजरा की तरफ चलते हैं। ये जो आपको अलिफ नज़र आ रहा है, अलिफ पर जब कोई हरकत, कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसको हम हमज़ा कहते हैं। अब इसको हम हमज़ा कहेंगे। अगले हर्फ पर, लाम पर आपको जज़म दिख रहा है, इसको जज़म कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम जज़म कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाना। जैसा कि हम एक लोहे के टुकड़े को दूसरे लोहे से यकजा करना चाहें, मिलाना चाहें तो वेल्डिंग करते हैं। तो ऐसे समझिए कि ये हरूफ की वेल्डिंग का आला है। अब हमने इनको मिलाना है। हमज़ा, लाम, ज़बर, अल। आगे दो हरूफ जो हैं बिल्कुल सेम हैं। हा पर ज़बर है आगे, फिर आपको जज़म मिलता है जिसका दूसरा नाम सुकून भी है। अगला हर्फ साकिन है, पिछला हर्फ मुतहर्रिक है। अब हम इनको मिलाएंगे। हामीम, ज़बर, हम। अच्छा, जोड़ करते वक्त, इजरा करते वक्त आपने पीछे से लाजमी पढ़ना होता है। अलहम, अलहम, दाल पेश दू, अलहम्दु। अब यहाँ कलमा मुकम्मल हो गया। अगर आप अपना बाबुल वक्फ सही करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आयत यहाँ से थी, इंसान पढ़ता आया, खांसी आ गई, छींक आ गई, कुछ आ गया, अब इंसान यहाँ रुकना चाहता है, तो अक्सर औकात रुकने में बहुत ज़्यादा गलती की जाती है। तो हम अगर कलमे के एतबार से पूरे कुरान को अगर सीख लें और उसके वक्फ को सीख लें तो कहीं भी हम गलती करके नहीं रुकेंगे। तो अब देख लें, अलहम्दु वक़फ़न, अलहम्द यानी कि ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़ेर और दो पेश। और इसी तरह आप साकिन पर जब वक़्फ़ करते हैं, साकिन तो ख़ुद ही साकिन ही होगा, लेकिन मुतहर्रिक हरूफ दो ज़बर के अलावा और गोल ता के अलावा जब आप उसको वक्फ़ करते हैं वो आपको साकिन बन के मिलता है। जैसे हम अब वक्फ़ करने जा रहे हैं, अलहम्दु वक़फ़न, अलहम्द। अगला हर्फ है लाम, लाम ज़ेर, लिल। जैसा कि हमने जज़म आपको बताया, अब ये जज़म के साथ मिलता जुलता हर्फ है, उससे बढ़कर है। जैसा कि हमने एक जोड़ लगाया था ना, लिल, हाँ, हम, अल। इसी तरह शद का काम होता है, ये दो जगह मिलता है जाके। जैसा कि एक हर्फ से मिला है, फिर अगला हर्फ ये खुद पड़ता है। सही है। अब आपको शद नज़र आ रही है, शद के ऊपर एक खड़ा ज़बर नज़र आ रहा है, हरकात, इसको कहते हैं हरकात। ठीक है, हरकात मद्दा। अब ये हरकात मद्दा क्या है? इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचना होता है। देखिए, लिल्लाही, लिल्लाही, इसका जोड़ बनेगा लाम, लाम ज़ेर, लिल्लाम, खड़ा ज़बर ला। अब अगली हरकत जो है हरकात मद्दा, इसके साथ हमने पढ़ी, लिल्लाही, लिल्लाह, हा ज़ेर ही, लिल्लाही। अच्छा, ये कलमा हो गया, लिल्लाहि वक़फ़न, लिल्लाह। देखिए, यहाँ पेश था, यहाँ ज़ेर वक़्फ़ किया, साकिन हो गया। अगला हर्फ है, उस पर हमें ज़बर मिलता है और अगले हर्फ पर, उससे अगले हर्फ पर हमें शद मिलती है। अब हम इसको दो बार पढ़ेंगे। रौबा ज़बर रब्बा, लाम ज़ेर बिल। देखिए, अब बा के बाद फिर सुकून आ गया है, हमने इसको इसके साथ मिला देना है। रब्बिल,
रब्बिल रब्बिल। सही है। आगे हरूफ पर हमें हरकात मद्दा मिलते हैं जिसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है। जैसे एक उंगली को बंदा बंद करे, बस इतना खींचना होता है। रब्बिल लाम ज़बर ला, रब्बिल आला, मीम या ज़ेर मी, रब्बिल आलमी, नून ज़बर ना, रब्बिल आलमीना। यहाँ तक कोई नई चीज़ नहीं आई, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। इसी तरह का मोटा मोटा आपके सामने इजरा करूँगा। तो अब हम इसको पूरा पढ़ते हैं। ये रब अल आलमीन, ये एक कायदा कुलिया है। सही है। हुरूफ कमरी का कह लें, शमसी का कह लें, ये एक लंबी बहस है, इस वजह से मैं आपको इसमें नहीं डालना चाहूँगा। सिर्फ आपने ये दो कलमे पढ़े और इन दो कलमे को इकट्ठा पढ़ लेना है। रब्बिल आलमीन वक़फ़न, रब्बिल आलमीन। अब दोबारा पढ़ते हैं इस आयत को, साथ पढ़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप इसको सही से समझना चाहते हैं, हमारे इसी चैनल पर कायदा स्पेशल कायदा कोर्स के नाम से एक कोर्स चल रहा है। आप उन वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आपको बिल्कुल बारीकी के साथ कुरान पाक को सही पढ़ने की अदायगी और उसके हरकत और सकनात को समझने की भरपूर तरीके से मश्क हो सके और आप कुरान पाक को सही पढ़कर अल्लाह की ज़ात से इंदल्लाह मौजूर हों। अगला हर्फ बिल्कुल सही है। हमज़ा रा ज़बर अर रा हा ज़बर रह, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी तरह जोड़ कर देता हूँ खाली। अर रह, मीम खड़ा ज़बर मा, अर रहमा, नून रा ज़ेर रा ज़बर रा, अर रहमानिर रा, हा या ज़ेर ही, अर रहमानिर रही, मीम ज़ेर मी, अर रहमानिर रहीमी। अब यहाँ देखें, यहाँ ज़ेर थी, हमने वक्फ किया तो इसको अब हम साकिन पढ़ेंगे। वक़फ़न अर्रहमानिर रहीम। अगला हर्फ मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, या वाव ज़बर याऊ, मीम दाल ज़ेर मिद दाल, या ज़ेर दी, यौमिद्दी, नून ज़ेर नी, मालिकी यौमिद्दीनी। अब ज़ेर है, वक़्फ़ करेंगे, साकिन हो जाएगा, जज़म बन जाएगा, मालिकी यौमिद्दीन। अगला हर्फ बिल्कुल सेम आपको बताया हुआ है, कोई नई चीज़ होगी तो इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। हमज़ा या ज़ेर इया, अलिफ ज़बर या, इया। अब ये एक नई चीज़ आई है, ज़बर है अलिफ से पहले, यानी कि पहले हर्फ पे ज़बर है और उसके बाद अलिफ आ गया, अलिफ पर कुछ नहीं है, हम इसको क्यों खींच रहे हैं? ये होता है हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 हैं, वाउ अलिफ या, वाउ अलिफ या, ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। अगर अलिफ से पहले, जैसे यहाँ देखो ना, अलिफ है और उससे पहले हर्फ पर हमें ज़बर मिलता है, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो और इसी तरह आगे या साकिना हो, या पर जज़म हो और उससे पहले हमें हर्फ जो मिलता है उसके नीचे ज़ेर हो, और इसी तरह अगला हर्फ जो है वो वाउ हो और उस पर जज़म हो और उससे पिछले वाले पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो हमने इनको हुरूफ मद्दा कहना है। और इनकी मिक़दार सेम जैसे आ मैंने बताया ना, आ एक अलिफ के बराबर, जैसे एक उंगली को हम बंद करके खोलते हैं, इसी तरह आप पढ़ेंगे तो इसकी मिक़दार। अब हमने इसको इया, आप समझेंगे यहाँ तो ज़बर है लेकिन खींचा क्यों जा रहा है, या हुरूफ मद्दा है। ठीक है, एक नई चीज़ आ गई, मैंने आपको समझा दी। काफ ज़बर का, इया का। अब कलमा इयाक, नून आइन ज़बर ना, बा पेश बू, नाबू, दाल पेश दू, नाबुदू, नाबुदू। आपने अदायगी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। नाबुदू, जब आप एक एक कलमा एक एक जुमला पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कुरान पाक पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी और आपकी अदायगी दुरुस्त होगी। नाबुदू, वक़्फ़ करेंगे, नाबुद, वाव ज़बर वा, हमज़ा या ज़ेर इया, अलिफ ज़बर या। देखें पहले हर्फ पे ज़बर है और आगे अलिफ आगे हम खींच रहे हैं, इया व इया, काफ ज़बर का, व इया का, व इया का। अब यहाँ रुकने चाहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याक, क्यों ज़बर था, हमने यहाँ साकिन कर दिया। अगर यहाँ हम 2 ज़बर कर देते, यहाँ 2 ज़बर होते तो फिर हम आप देखें कैसे रुकते, इय्याका नअबुदु व इय्याका। ठीक है,
اب یہاں لہٰذا ایک زبر ہے تو ہم نے ساکن کرنا ہے. اگلے حرف کی طرف چلتا ہوں. نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا. عین یا زیر عی، نستعی. نون پیش نو، نستعین وقفا، نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کی ویڈیو لمبی ہے، آگے بھی شاید لمبی ہوں گی. 2-4 ویڈیو میں انشاءاللہ سارے حروف آ جائیں گے، پھر خالی آپ کو اجرا کرائیں گے، تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی. ویڈیو لمبا ہونے کے لیے معذرت خواہ ہوں. امید ہے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. اچھی لگے تو دوستوں تک لازمی شیئر کیجیے گا، اپنے ان احباب تک اس کو پہنچائیے گا جو قرآن پاک کو سیکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں، لگن رکھتے ہیں، لیکن ان کو موقع میسر نہیں ہے. کاروبار، بال بچے، نوکری اور اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں. 10 سے 15 منٹ نکالیں، قرآن پاک کو صحیح سمجھیں اور صحیح پڑھیں، اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا سامان بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.